हेलो फ्रेंड्स, तो हम जो पढ़ रहे हैं बीएससी का जूलॉजी का, आज यूनिट 4 का हम चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 में हमें पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने हार्मोन्स हैं उन सब के बारे में। हार्मोन्स और जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे हम इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो हमें 4th यूनिट में पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम उस यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियंस इंडोक्राइन सिस्टम। मैमेलियंस का क्या मतलब है? ऐसी प्रजाति जिनके पास मैमेलियंस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यानी कि ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस जो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, उन्हें उन सारी जीवों को हम मैमल्स कहते हैं। जैसे अगर देख लीजिए कि ह्यूमंस तो हैं ही, पर अगर पक्षी में देखा जाए तो एक ही पक्षी है जो मैमल्स है। कौन सा पक्षी है? वो एक बैट है। ठीक है, बैट जो होता है वो हमारा मैमल में आता है। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमल्स मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रीनल, ये सब जो हमारा ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जानना है। फिर हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि उसका क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, ये पढ़ना है। फिर आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आता है द मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेटवर्क ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स एंड hormones secreting cells that release chemical messengers जैसे कि hormones directly into the blood stream to regulate growth, metabolism, reproduction, homeostasis and behavior। इसका क्या मतलब हुआ? तो जो मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेटवर्क की तरह सारी जगहों पे वो ऑर्गेनाइज्ड है, सब जगह फैला हुआ है, हमारे पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो जो नेटवर्क है वो क्या है? डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब होता है कि हम इसमें हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें कोई डक्ट नहीं होता है, वो हर जगह से सेक्रेट होते हैं। हमारी जो ग्लैंड्स है उसमें से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ठीक है, वो कोई डक्ट के थ्रू नहीं होते। डक्ट का मतलब होता है ये कि कोई नस, ठीक है, वो नस के थ्रू नहीं होते हैं, डक्टलेस होते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जो रिलीज करते हैं केमिकल मैसेंजर्स, जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं, होम्योस्टेसिस को करते हैं, एंड बिहेवियर को। ये सब किस चीज़ से होता है? हमारे ग्लैंड और हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, जो कि हमारा डक्टलेस होता है। ठीक है, अब हमारा आता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। मेजर कंपोनेंट इंडोक्राइन सिस्टम का हम जानते हैं। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राइमरी, जो कि क्लासिकल होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम क्लासिकल इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड हुज मेन फंक्शन इज हार्मोन सेक्रेशन। ये जो प्राइमरी इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या करता है? वो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड किस चीज़ के लिए है? कि वो मेन फंक्शंस हार्मोन सेक्रेशन करता है। ये इंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा ग्लैंड और उसके लोकेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कहाँ होता है? बेस ऑफ ब्रेन। ये जो हाइपोथैलेमस है वो बेस ऑफ ब्रेन के जगह पे, ब्रेन के आधार पे होता है। ठीक है, ब्रेन में हमारे रहता है। जो हमारा माइंड है उसी में हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, अब हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हाइपोफाइसिस होता है। हाइपोफाइसिस
बिलो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन में, उसके नीचे होता है। बिलो मतलब नीचे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बिलो ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है हमारा पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है। थायरॉइड जो कि नेक में होता है, हमारे गर्दन में, जो कि बटरफ्लाई के शेप में होता है। उसी के बढ़ जाने के कारण, थायरॉइड बढ़ने के कारण हमें ग्वाइटर जो डिजीज होता है जिसके कारण नेक फूल जाता है, वो भी होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पैराथायराइड जो कि बिहाइंड थायरॉइड, मतलब थायरॉइड के जस्ट पीछे होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स, वो किडनी में होता है। किडनी के ऊपर एक टोपी के कैप के शेप का होता है, उसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। फिर आता है पेनक्रियाज जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है। आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको एब्डोमेन के के पास होता है, सॉरी। फिर आता है हमारा गोनैड्स। गोनैड्स कहाँ होता है? टेस्टिज या ओवरीज में होता है, या ठीक है। फिर आता है हमारा मेजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेजर हार्मोन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो मेजर हार्मोन है हमारा रिलीजिंग एंड इनहिबिट हार्मोन्स, ठीक है। रिलीज करता है मेजर हार्मोन, क्या क्या वर्क करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर हार्मोन्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं हार्मोन्स का, ठीक है। कौन कौन हार्मोन? GH, TSH, ACTH, FLH, PRL, ADH, ऑक्सीटोसिन, ये सब जितने भी हार्मोन्स है वो सब रिलीज करता है या फिर इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर ये है मेलाटोनिन, T3, T4, कैल्सीटोनिन, ये सब एक हार्मोन है। आगे चल के इन सब के बारे में विस्तृत बताया गया है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट में लिखा हुआ है, आगे चल के आपको इन सब का एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारा PTH, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रीनालिन, इंसुलिन, ग्लूकागन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हमारा क्या है? मेजर हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये सब हार्मोन्स हैं जो कि कहाँ से आते हैं? एक ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी, जिसको डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू क्या है? दीज ऑर्गन्स प्राइमरली परफॉर्म अदर फंक्शन बट ऑल्सो सेक्रेट हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन के थ्रू, फंक्शन के थ्रू सेक्रेट हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। जो किडनी जो है वो क्या करता है? एराइथ्रोपोइटीन रेनिन को रिलीज करता है। हार्ट क्या करता है? एट्रियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड ANP को रिलीज करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या करता है? गैस्ट्रीन सेक्रेटिन CCK को रिलीज करता है। और प्लासेंटा टेम्पररीली क्या करता है? HCH HCG एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को करता है। फिर आता है हमारा एडिपोज टिश्यू जो कि पेप्टीन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सब चीज़ का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले आता है सेंट्रल इंडोक्राइन कंट्रोल। सेंट्रल इंडोक्राइन कंट्रोल में सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी एक्सिस इज द कोर रेगुलेटरी यूनिट्स। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड है उसको एक्सिस ऑफ कोर, सबसे पहले यही सब चीज़ का कंट्रोल देता है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस रिसीव्स न्यूरल इनपुट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू हार्मोनल सिग्नल्स। ये जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? न्यूरल, हम लोग को अगर चींटी कोई काटता है, ठीक है, या फिर कलम चल गया, या फिर गर्म पानी में हम क्या कर रहे हैं? हाथ को डाल रहे हैं, ठीक है। हाथ को डालते हैं तो जल्दी से हाथ को अलग करने का वो होता है ना, हट जाता है। तो वो किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। ये जो यहाँ का न्यूरॉन्स है जला हाथ, तो वो बताने जाता है और इस न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को ये कन्वर्ट करता है हार्मोनल सिग्नल्स में, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो फिर ये जल्दी जल्दी हाथ हटाता है, ठीक है। ये कितनी जल्दी होती है वो दिमाग में रखना है। फिर आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स टू पेरीफेरल ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है सिग्नल को
पेरीफेरल ग्लैंड्स में, ठीक है। फिर आता है हमारा पेरीफेरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये हार्मोन पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्रेट्स हॉर्मोन्स दैट एक्ट एंड टारगेट टिश्यूज। टारगेट टिश्यू के सेक्रेशन में हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल क्या है, थायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, गोनैड्स, ये सब इसका पेरीफेरल इंडोक्राइन ग्लैंड का ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर आता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है हार्मोन क्लासेज। हार्मोन्स क्लासेज क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स सबसे पहले है, इसका इंसुलिन इसका एग्जाम्पल होता है। ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो उसका इंसुलिन ही होता है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स है, उसका होता है क्रिटिसोल या फिर सेक्स हार्मोन, ठीक है। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है, उसको एड्रीनालिन या फिर थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मोड्स ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें इंडोक्राइन एक्ट एंड डिस्टेंट ऑर्गन भाया ब्लड। ये जो इंडोक्राइन है वो क्या करता है, डिस्टेंट ऑर्गन भाया ब्लड के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है पैराक्राइन एक्ट ऑन सेम सेल। पैराक्राइन जो है वो क्या करता है, सेम सेल के थ्रू तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है ऑटोक्राइन जो कि एक्ट ऑन सेम सेल। न्यूरो इंडोक्राइन जो होता है उसमें क्या होता है, रिलीज बाय न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। फिर आता है फीडबैक रेगुलेशन। फीडबैक रेगुलेशन क्या होता है, तो इससे फीडबैक हमें क्या मिलता है, यानी कि हमें फल क्या मिले, कोई काम करते हैं तो उसका फल होता है ना, वो ऐसे ही फीडबैक है, ठीक है। तो फीडबैक में सबसे पहले आता है निगेटिव फीडबैक। सबसे पहले जो खराब फीडबैक है, जो हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें मोस्ट कॉमन क्या है, हार्मोन्स आउटपुट इनवेट्स इनटू ओन प्रोडक्शन। हार्मोन्स जो है वो बाहर से ही प्रोडक्शन ओन करते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल है थायरॉक्सिन इनहिबिट टीएसएच एंड टीआरएच। ये जो थायरॉक्सिन है वो क्या क्या इनहिबिट करता है, मतलब निकालता है टीएसएच और टीआरएच, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ये तो हो गया निगेटिव फीडबैक। फिर आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक जो कि रेयर केस में आता है, ना भी हो सकता है, होता भी है, ठीक है। मे बी या फिर मे बी नॉट, ठीक है। तो हार्मोन्स इंक्रीजेज इट्स ओन रिलीज। ये जो हार्मोन है वो इंक्रीज करता है ओन रिलीज को, ठीक है। फिर एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के ही समय होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ नर्वस सिस्टम। इंटीग्रेशन इन नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इंटीग्रेशन विथ नर्वस सिस्टम क्या है, इंडोक्राइन रिस्पॉन्सेज आर स्लोअर बट लॉन्गर लास्टिंग। ये जो हमारा स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ज़्यादा देर तक रहने वाला, वो है हमारा इंडोक्राइन रिस्पॉन्सेज। फिर आता है नर्वस रिस्पॉन्स आर फास्ट बट शॉर्ट लिव। ये जो नर्वस रिस्पॉन्स है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव में होता है, थोड़ा ही देर के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस इंटीग्रेट्स बोथ सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है वो इंटीग्रेट करता है दोनों सिस्टम्स को, ठीक है। अब इतना हम पढ़े, उससे समरी हमें क्या क्या पता चला है, तो ये पता चला है द मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम इज हायरार्कियली ऑर्गेनाइज्ड। ये जो मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, हायरार्कियली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वो बहुत अच्छी तरीके से है, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा ये हायरार्कियली ऑर्गेनाइज्ड है। फिर आता है सेंट्रली रेगुलेट बाय द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कंपाउंड्स ऑफ डिस्क्रिएट ग्लैंड एंड डिफ्यूज टिश्यूज एंड फंक्शन थ्रू हार्मोनल सिग्नलिंग रेगुलेट मेनली बाई फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सब फंक्शन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल हार्मोनल सिग्नल को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सारे ग्लैंड्स तक समझाता है, ठीक है, पहुंचाता है, ठीक है। तो आज यही वाला सिर्फ टॉपिक पढ़ाए हैं। कौन सा टॉपिक, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।